हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ फीवर जीकेपी में। आज हम अध्याय 3 त्रिकोणमिति फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अध्याय 3.4 हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से दिया है, निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मुख्य हल तथा व्यापक हल क्या होते हैं। तो देख लीजिए, मुख्य हल प्रिंसिपल सॉल्यूशन, व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन या सामान्य हल। तो मुख्य हल को समझ लीजिए। सबसे पहले मुख्य हल जीरो से 2 पाई के बीच के मान को मुख्य हल कहते हैं। मतलब मुख्य हल वो हल होता है जो 0 से 2 पाई के बीच के मान को मुख्य हल कहते हैं। मान लीजिए जैसे आ गया 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, मतलब 360 अंश से कम होना चाहिए। यहाँ 2 पाई का मान जो होता है 180 नहीं 360 अंश होता है। अब देख लीजिए व्यापक हल। व्यापक हल क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन किसी पूर्णांक n के लिए त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी मान समीकरण के सभी मान व्यक्त हो तो उसे व्यापक हल कहते हैं। व्यापक हल कहते हैं। ऐसे मान लीजिए जो व्यापक हल होता है जनरल सॉल्यूशन वो अनंत तक होता है। इसका जो मान होता है अनंत तक, जैसे 1 2 3 4 जैसे जैसे मतलब मान रखते जाएंगे उसका मान बढ़ता जाएगा। देखिए व्यापक हल ज्ञात करने के लिए सबसे 5 इम्पोर्टेंट सूत्र याद होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, साइन x बराबर 0, तब जो x का मान होगा x बराबर होगा n पाई। cos x बराबर 0 हो, cos x बराबर 0, जो x का मान होगा वो 2n + 1 π/2। 10 का नहीं, अब लिख लीजिए साइन x बराबर, यदि साइन y हो तो x का जो मान होगा वो n पाई प्लस कोष्टक में रहेगा -1 p/n y। यदि cos x बराबर cos y हो तब जो x का मान होगा वो 2n पाई ± y। देख लीजिए, यदि 10 x बराबर 10y हो तब जो x का मान होगा वो n पाई + y।
देखिए अगर ये पांचों सूत्र आपको याद रहेगा तो ये अभ्यास पूरा आसानी से लग जाएगा। अब देख लीजिए, इसमें 30 अंश को पढ़ते हैं 5/6, 45 अंश 5/4, 60 अंश और 5/3। अब ये रहे 90 अंश, तो 5/2 ये 180 अंश रहे तो पाई पढ़ते हैं। यदि 360 अंश रहे तो बराबर कितना 2 पाई पढ़ते हैं। अब देख लीजिए आप कि मुख्य हल आपने पढ़ लिया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 0 से 2 पाई के बीच के मान को मुख्य हल कहते हैं। जैसे जब इसको हल करेंगे तो 30 अंश आएगा, 45 अंश, 60 अंश, तो इसको आप पाई के रूप में लिखेंगे। व्यापक हल हो गया जनरल सॉल्यूशन। किसी पूर्णांक n के लिए त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी मान व्यक्त हों तो इसे व्यापक हल कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, कोई आ गए थे इसलिए डिस्टर्ब हो गए। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 10x बराबर √3। तो इसका हमें मुख्य हल तथा व्यापक हल दोनों ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले देखिए जो 10x बराबर √3 है तो ये धनात्मक है। तो ये देखिए 10 का मान कौन कौन से क्वाड्रेंट में या चतुर्थांश में धनात्मक होता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमारा क्वाड्रेंट है, इसमें तो सभी का मान धनात्मक होता है, सभी का साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सभी का मान मतलब आल। इसमें देखिए साइन और कोसेक का मान धनात्मक होता है और सभी का मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है। देख लीजिए टेन और कॉट इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड था, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट का मान जो होता है वो धनात्मक होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 का जो मान होता है वो धनात्मक होता है। तब देख लीजिए, अभी इसको लिखेंगे हल। अब देख लीजिए 10x बराबर √3 बराबर, अब देख लीजिए जो 10 का मान √3 कब होता है, जब 10 का मान 60 अंश होता है तब √3 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 10 60 अंश को अभी हम बताए हैं कि देखिए π/3 लिख देंगे। देखिए हमें बताया है कि 60 अंश का मान π/3 लिख देंगे, तो इसलिए हम लिख देंगे π/3। तब देख लीजिए बराबर हो जाएगा 10x बराबर 10 π/3 के 10 π/3 के, देखिए x बराबर हो जाएगा π/3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, जो 10 का हमारा मान हो गया वो π/3 हो गया। अब देखिए 10x बराबर √3, तो 10x बराबर √3 बराबर √3 के स्थान पे हम लिख देंगे 10 π/3। अब देख लीजिए ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो 10x बराबर हो जाएगा 10 पाई प्लस π/3। ये क्यों होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते होंगे कि 10 180 अंश प्लस थीटा बराबर जो होता है वो 10 थीटा होता है, 10 थीटा। देख लीजिए जो 180 अंश बराबर पाई होता है,
तो 10 x बराबर हो जाएगा 10 3 पाई प्लस 1 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो x का जो मान होगा 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। हम देख लीजिए तब x बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा पाई बाई 3 और दूसरा मान हो जाएगा 4 पाई बाई 3। ये तो मुख्य हल था। अब इसका जो व्यापक हल होगा, व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, देखिए हम बता रहे हैं 10x बराबर √3 दिया था तो √3 लिख दीजिए। अब 10x बराबर जो हमारा था, अब 10x बराबर आया √10 पाई बाई √3 के। अब इसके पहले हम बताए थे यदि 10x बराबर 10y हो, देखिए हम बताए थे यदि 10x बराबर 10y हो तो x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस y। तब देख लीजिए तब हो जाएगा x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 3। y के स्थान पे देखिए क्या है, पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 हो जाएंगे। जहाँ n इंटीजर है, मतलब n पूर्णांक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा एक हल हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बचा है। क्वेश्चन नंबर 2 हम यही लिख लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था कि सेक x बराबर 2, सेक x बराबर जो था वो 2 था। तब देख लीजिए इसको हल करते हैं। हल देखिए इसको हम लिखेंगे, अगर हम इसको लिख दें cos x बराबर, तब ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि cos से cos का उल्टा होता है। अब देख लीजिए cos x बराबर 2, अब इसको लिख सकते हैं cos x बराबर 1/2 बराबर cos 1/2 कहाँ होता है, cos 60 अंश में होता है 1/2। तो अब देख लीजिए, अब आप लिख सकते हैं इसको। अब अभी आपको बताया है कि cos 1/2 बराबर होता है cos 60 अंश का मान, तो cos पाई बाई 3 के बराबर लिख देंगे। अब देख लीजिए cos x बराबर cos पाई बाई 3, तो x बराबर हो जाएगा पाई बाई 3। अब देखिए अब इसका दूसरा मान जो निकलेगा, ये तो मतलब था जो सेक का मान होता है, देखिए 2 था तो जो 2 है तो धनात्मक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया था तो इसीलिए सभी का मान क्या है, धनात्मक है। अब लेकिन जो सेक का मान है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, चतुर्थांश में। तब देख लीजिए सेक x जो था तो cos x बराबर 1/2 था, तो अब किसके बराबर लिख देंगे, cos पाई बाई 3 के। अब देख लीजिए यहाँ cos x बराबर cos पाई बाई 3, तो cos x बराबर देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हो जाएगा, तो इसका मान धनात्मक होता है cos पाई 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो जो ये हो जाएगा cos x बराबर cos 3 दूना 6, 6 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 5 पाई बाई 3, तो जो x बराबर हो जाए वो 5 पाई बाई 3 हो जाएगा। देखिए अब तो x का मान जो हो जाएगा, x बराबर जो हो जाएगा पाई बाई 3 और एक मान हो जाएगा 5 पाई बाई 3। देखिए इसको ज्ञात करना था, इसका क्या
इसका व्यापक हल ज्ञात करना था। मुख्य निकल गया है। तब देख लीजिए व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। अब देख लीजिए व्यापक हल का होता है, आया था कॉस दिया था सिक एक्स बराबर 2, तब हुआ था कॉस एक्स बराबर 1/2। किसके बराबर आया था? कॉस π/3 के। तो कॉस एक्स बराबर π/3 आया था, कॉस π/3। तो इसके पहले हमने फार्मूला बताया था कि यदि cos x बराबर cos y हो, cos x बराबर cos y हो, तो x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस y। तब देख लीजिए ये हो जाएगा cos x और cos π/3, तो x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3 क्या हो जाएगा, जहाँ n क्या है, जहाँ n इंटीजर है, तो धन पूर्णांक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि cot x बराबर -√3। तो इसको हल करते हैं, हल लिखते हैं, हल। अब देख लीजिए cot को 10 में अगर बदलेंगे 10x बराबर, तब -1/√3 हो जाएगा। देखिए 10 का मान किस किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, तो देखिए लीजिए जो 10 इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का मान धनात्मक होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का मान धनात्मक होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 का मान ऋणात्मक होता है। तो इसलिए देख लीजिए हो जाएगा 10x बराबर -1/√3 बराबर किसकी हो जाएगा, -10 1/√3 किसका मान होता है, 30 अंश, इसलिए π/6 लिख देंगे। तो देखिए 10x बराबर -10 π/6। अब देखिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो 10x बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि 10 पाई माइनस π/6। देख लीजिए 10x बराबर 10, 6 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 5 पाई बाई 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6। अब देख लीजिए आप यह सोचते होंगे कि ये कैसे आया कि यहाँ माइनस था, इतने माइनस कहाँ चला गया। हमने पढ़ा था, देख लीजिए मैं रफ पे बता देता हूँ आपको, तब आप समझ जाएंगे। देख लीजिए कि 10 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता था -10 थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि जो इसमें साइन और कोसेक का मान धनात्मक होता है, लेकिन ये 10 है तो माइनस हो गया। इसी के जगह हमें लिख दिए हैं, तो पाई थीटा के स्थान पे क्या था, π/6 था, तो यहाँ 10 है, माइनस था, तो इसी के स्थान पे हमें लिख दिए यहाँ π/, क्या लिख दिए, 6 लिख दिए हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या लिखा है। अब आप देख लीजिए कि तो एक मान निकल गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में था। देख लीजिए 10x बराबर -1/√3 है, तो बराबर किसके है, -10 π/6 के। तो देख लीजिए 10x बराबर -10 π/6 की जगह क्या लिखेंगे, 10 2 पाई -π/6, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जानते हैं होता है 360
माइनस थीटा, तो ये लिखेंगे 360 माइनस थीटा लेके चले हैं, तो हो जाएगा 10x बराबर 10, 6 दूना 12 पाई माइनस 1 पाई, तो 11 पाई बाई 6, तो x बराबर हो जाएगा 11 पाई बाई 6। देखिए अब जो x का मान होगा तो दो मान है, एक हो जाएगा 5 पाई बाई 6, दूसरा हो जाएगा 11 पाई बाई 6। लेकिन इसका हमें अभी व्यापक हल ज्ञात करना था, तो देख लीजिए व्यापक हल का होता है, अभी बताए थे व्यापक हल। हम देख लीजिए अब जो दिया 10x बराबर आया था, तो देखिए 10x बराबर 10 5 पाई बाई 6 के, तो देख लीजिए हम बताए थे आपको जब 10x बराबर 10y हो तब हो जाता है x का मान जो होता है वो n पाई प्लस y के, तो हो जाएगा x बराबर n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, जहाँ n इंटीजर है, मतलब n पूर्णांक है। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 अब समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कोसेक x बराबर -2, कोसेक x बराबर -2। अब ये भी देख लीजिए आप, इसको हल करते हैं। हल इसको लिख सकते हैं साइन x बराबर, तब हो जाएगा -1/2। अब ये देखिए कि जो साइन का मान है 1 बराबर 1 -1/2 ऋणात्मक है, तो देखिए किस किस चतुर्थांश में क्वाड्रेंट में इसका मान ऋणात्मक होता है। अभी हम आपको बताए थे, इसमें आल सब पॉजिटिव रहता है, इसमें सभी का मान पॉजिटिव होता है, इसमें भी साइन का मान जो होता है वो प्लस होता है, कोसेक का मान प्लस होता है। लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का मान ऋणात्मक होता है। तो देख लीजिए अब सेकेंड क्वाड्रेंट लिख चलते हैं, तो साइन x बराबर -1/2 बराबर ये साइन का मान कब होता है 1/2 जब 30 अंश का रहता है, तो इसलिए माइनस साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। अब देख लीजिए अब साइन का मान जो होगा पाई बाई 6 हो जाएगा। अब इसके स्थान पर देखिए यहाँ हो जाएगा साइन x बराबर माइनस साइन पाई बाई 6। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में तो इसके स्थान पर हो जाएगा साइन x बराबर साइन पाई। अब देखिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो देख लीजिए ये जो हो जाएगा 180 अंश प्लस थीटा आता तो पाई बाई 6 हो जाएगा। अब देख लीजिए साइन x बराबर साइन 6 पाई 7 पाई हो जाएगा 7 पाई बाई 6 के, तो x बराबर हो जाएगा 6 है, x बराबर 7 पाई बाई 6। एक मान तो निकल गया। अब दूसरा मान देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा इसमें, इसलिए में इसका मान जो होता है ऋणात्मक होता है, तो साइन x बराबर -1/2 बराबर किसके माइनस साइन पाई बाई 6। अब देख लीजिए साइन x बराबर माइनस साइन, देख लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो साइन x बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ तब माइनस हट जाएगा, तब जब इतना बराबर इतना लिखते हैं तब, तो साइन 6 दूना 12 पाई, एक पाई घट जाएगा तो 11 पाई, तो साइन 11 पाई बाई 6, तो x बराबर हो जाएगा 11 पाई बाई 6 के। तो देख लीजिए अब x का जो मान होगा x बराबर एक मान तो हो जाएगा 7 पाई बाई 6, दूसरा मान क्या हो जाएगा 11 पाई बाई 6 का। मुख्य हल तो निकल गया। अब देखिए व्यापक हल ज्ञात करना अभी हमें। व्यापक हल
तभी हमने आपको बताया था कि क्या था, साइन एक्स बराबर साइन कितने के बराबर था, 7π/6 के, 7π/6 के। तो हमने बताया था फार्मूला आपको, जब साइन एक्स बराबर साइन वाई हो तब जो एक्स का मान होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस क्वेश्चन में माइनस रहेगा, घात एन वाई होगा। तो आप देख यही रख देंगे कि एक्स बराबर एन पाई प्लस 1। अब देखिए 7π/6 रख दीजिए, 7π/6, जहाँ एन इंटीजर है, मतलब जो एन का है वही पूर्णांक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा समाप्त होता है। अब हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब तक आपने मुख्य हल तथा व्यापक हल दोनों ज्ञात किया, लेकिन जो अब है सिर्फ इसका क्या करना है, हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन हमारा पहला है cos 4x बराबर हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। हम देख लीजिए, हम एक cos 4x है, एक cos 2x है। तो अब जानते हैं कि जब cos x बराबर cos y होता है तभी जो x बराबर हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस y। तब देख लीजिए cos x बराबर cos y है, तो x के स्थान पे 4x है, तो 4x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2x। अब आप देख लीजिए 4x बराबर हो जाएगा 2n पाई, प्लस लेके चलिए तो 2x हो जाएगा। अब देखिए 4x इधर चला आएगा तो माइनस 2x बराबर 2n पाई के, तो 2x बराबर 2n पाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर n पाई। अब देख लीजिए, अब एक बार माइनस लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों था, तो हो जाएगा 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x, 4x इधर चला आएगा तो प्लस 2x बराबर 2n पाई, 6x बराबर 2n पाई। देख लीजिए आप x बराबर जो हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो x बराबर जो हो जाएगा n पाई/3 के बराबर आ जाएगा। देखिए अब जो x का मान होगा x बराबर जो होगा n पाई, एक मान जो हो जाएगा n पाई/3, जहाँ n इंटीजर है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0 है। तो आप देख लीजिए यहाँ आपको दिख रहा है कि cos x प्लस cos y। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले आप सूत्र देख लीजिए कि सूत्र क्या होता है। cos x प्लस cos y बराबर होता है 2 cos x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2। अब आप देख लीजिए इसी फार्मूले पे आप रख देंगे, तो 2 cos x प्लस y, 3x प्लस x 4x/2 है, तो यहाँ 4x/2 हो जाएगा इंटू cos है, तो cos रखिए x माइनस y। तो देख लीजिए 3x में से x जाएगा तो 2x/2 हो जाएगा, माइनस cos 2x है, cos 2x बराबर किसके, 0 के। अब देख लीजिए 2 cos x, यहाँ तो 2x बचेगा, इससे कट जाएगा तो cos x बचेगा, cos x
माइनस कॉस 2x बराबर 0। अब देख लीजिए, यहाँ भी cos 2x है, यहाँ भी cos 2x है, तो ये कॉमन ले लेंगे आप, cos 2x, यहाँ 2 बचेगा, cos x माइनस यहाँ 1 बचेगा, बराबर किसके हैं, 0 के। अब देख लीजिए कि cos 2x तो cos 2x बराबर 0 या 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। देख लीजिए, आपने पढ़ा था कि cos x बराबर 0 हो तब x का मान होता है, x बराबर हो जाता है 2n प्लस 1 5/2। तो देख लीजिए, तब 2x बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 5/2। तो x का जो मान है x बराबर 2n प्लस 1 5/, जब यहाँ आएगा तो 4 हो जाएगा। एक मान तो निकल गया। दूसरा मान देख लीजिए, 2 cos x बराबर उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो cos x बराबर cos 1/2 हो जाएगा। देख लीजिए, cos का मान 1/2 कब हो जाता है, जब 60 अंश का होता है, तो cos x बराबर cos π/3। देखिए, अभी हम आपको बताए थे कि cos x बराबर cos y हो। देखिए, cos x बराबर cos y हो तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, तो x बराबर जो हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y के स्थान पर क्या है, π/3 है, तो π/3 होगा। अब देखिए, जो x का मान होगा, x बराबर 2n प्लस 1 π/4, दूसरा आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3, जहाँ n इंटीजर है। देख लीजिए, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 हमारा समाप्त होता है। हम देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 6 तो हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बचा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि sin 2x प्लस cos x बराबर 0। अभी देख लीजिए, sin 2x प्लस cos x बराबर 0 है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा था कि sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू cos x। तो यही सूत्र आप यहाँ रख देंगे। देख लीजिए, sin 2x के स्थान पे ये रख देंगे, तो 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x बराबर 0। अब देख लीजिए, cos x यहाँ भी है, cos x यहाँ भी है, तो cos x कॉमन दिख रहा है, तो cos x यहाँ बचा 2 sin x यहाँ प्लस 1 बचा, बराबर किसके, 0 के। अब देख लीजिए, cos x बराबर 0 या 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। देख लीजिए, cos इसको ले चलिए cos x बराबर 0 के, तो आपने अभी पढ़ा था कि यदि cos x बराबर 0 तो x बराबर 2n प्लस 1 π/2, तो आप यहीं रख देंगे, तो x बराबर 2n प्लस 1 π/2। अब देख लीजिए, जब ये लिख चलेंगे तो हो जाएगा 2 sin x, जब ये इधर हो जाएगा तो -1, तो सॉरी, हाँ सही है, चलिए ठीक है, 2 sin x बराबर 1/2 हो जाएगा। अब देखिए, sin x का मान कब ऋणात्मक होता है, जो sin 1/2 का होता है, 30 अंश का होता है,
तब साइन तो हो जाएगा साइन x बराबर माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस के लिए देखिए क्या करते हैं हम, तब देख लीजिए हम क्या लिख सकते हैं, तब माइनस साइन 5/6। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का मान होता है ऋणात्मक, हो जाएगा साइन x बराबर, अब माइनस साइन के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस 5/6, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 180 अंश प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन x बराबर साइन 7π/6, तो x बराबर हो जाएगा 7π/6 के, क्योंकि हम बताए थे साइन x बराबर साइन आई हो, तो देख लीजिए, सॉरी साइन x बराबर साइन 7π/6 हो गया। अब देख लीजिए, सॉरी ये साइन x बराबर साइन आई हो, तब x बराबर जो हो जाएगा n पाई प्लस -1 पे n y, देखिए y के स्थान पे 7π/6 है, तो x बराबर n पाई प्लस n 7π/6, तो जो x का मान होगा x बराबर 2n + 1 π/2, एक मान हो जाएगा n पाई प्लस -1 पे 1 7π/6 के, जहाँ n इंटीजर है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हमारा यह था 8। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन हमारा 8 है, सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 - 10 2x। तब देख लीजिए, एक सूत्र आपने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बराबर 1, तो सेक स्क्वायर x बराबर 1 + 10 स्क्वायर x हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर x के स्थान पे आप एक रख देंगे, तो हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर x के स्थान पे 2x है, तो बराबर 1 - 10 2x, तो 1 + 10 स्क्वायर 2x इधर चला आएगा तो -1 + 10 2x बराबर 0 हो जाएगा। देखिए माइनस का मान प्लस का मान कट जाएगा, 10 स्क्वायर 2x प्लस 10x बराबर 0 के हो जाएगा। देखिए 10 यहाँ पे आ जाओ, और 10 2x है, यहाँ पे भी 10 2x है, तो देखिए 10 2x कॉमन दिख रहा है, 10 2x, तो यहाँ बच जाएगा 10x + 1 बराबर किसके 0 के। अब देख लीजिए कि 10x 10 2x बराबर 0 या 10x + 1 बराबर 0, 10 2x। अब हमारा क्या क्वेश्चन बचा है, अब आप देख लीजिए 10 2x है, 10 2x, तो 10 2x बराबर 0 है, तो 10 2x बराबर हो जाएगा 2x बराबर n पाई, तो x बराबर n पाई/2। अब एक है 10 2x, जब ये उधर जाएगा तो -1, तो 10 2x बराबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस कब होता है 10, जब 45 अंश का होता है तो ये माइनस होता है, तो -10 π/4, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका मान धनात्मक होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे चलते हैं हम, तो 10 2x बराबर
10 पाई माइनस पाई बाई 4, देख लीजिए 10 2x बराबर 10 3 पाई बचेगा 3 पाई बाई 4। तो देखिए जब x बराबर जब 10x बराबर 10y हो तो x बराबर हो जाता है 2x बराबर n पाई प्लस y के, तो 10 यहाँ रहेगा 10 सूत्र लिखे हैं 10x बराबर 10y हो तो x बराबर ना हो जाता है, तो 2x बराबर हो जाएगा 2x बराबर n पाई प्लस y के स्थान पर 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब तब x बराबर हो जाएगा n पाई बाई 2 3 पाई बाई 8। तो जो x का मान होगा x का मान तो n पाई बाई 2 हो जाएगा n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, जहाँ n इंटीजर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तो हमारा समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बचा है, लास्ट क्वेश्चन है कि साइन एक्स प्लस, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा देख लीजिए, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बराबर 0। तो इसको हम हल करते हैं। अब देख लीजिए, लिखते हैं हल। अब आप देख लीजिए, जो साइन एक्स है साइन एक्स प्लस लिख सकते हैं इसको यहाँ साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर 0। देखिए साइन ए प्लस साइन बी, हमने पढ़ा है साइन ए प्लस साइन बी बराबर होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए बी माइनस लिख दीजिए यहाँ बी माइनस ए बाई 2। तब देखिए एक 2 साइन हो जाएगा ए प्लस बी, तो 6 एक्स 1x प्लस 5x 6x बाई 2, तो कॉस बी माइनस ए, तो 5x में से 1x हो जाएगा 4x बाई 2 प्लस साइन 3x बराबर किसके 0 के। तो देखिए कट जाएगा 3x 2x, तो 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x प्लस साइन 3x बराबर किसके 0 के। क्योंकि साइन 3x यहाँ भी है साइन 3x यहाँ भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे साइन 3x, तो 2 कॉस 2x प्लस 1 बराबर किसको 0 के। तब देख लीजिए आप साइन 3x बराबर 0 या 2 कॉस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो देख लीजिए साइन एक्स बराबर आपने पढ़ा था साइन एक्स बराबर था n पाई, तो x बराबर, तब देखिए यहाँ ये तो फार्मूला था, यहाँ 3x है तो 3x बराबर n पाई, तो x बराबर n पाई बाई 3 हो जाएगा। अब एक है देख लीजिए 2 कॉस 2x बराबर -1 हो जाएगा, तो कॉस 2x बराबर हो जाएगा -1 बाई 2। देखिए कास का मान कहाँ कहाँ ऋणात्मक होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कास का मान जो ऋणात्मक होता है। तो इसलिए देख लीजिए कॉस अब 2x बराबर हो जाएगा, अब कॉस है तो कास के पद हम लिखेंगे, तो माइनस है तो माइनस, देखिए पाई बाई 3 कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, तो कॉस पाई बाई 3। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2x बराबर कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 3, क्योंकि सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ऋणात्मक होता है
तो खास एक्स बराबर खास वाई हो तो एक्स बराबर होता है तो एक्स बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई के स्थान पे तब हो जाएगा पाई/3 पाई/3। अब देख लीजिए आप हमारा सॉरी अब देख लीजिए जब हम इसको हल करेंगे तो 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई यहाँ बचेगा। हम 1 पाई लिख दिए हैं तो इसको बराबर लिख सकते हैं cos 2 पाई/3 के। अब देख लीजिए तो ये हो जाएगा x बराबर इतना। तो सॉरी अगर आप इसको पहले ना लिखें जो ये है इसको मत पहले लिखिए आप तो यहाँ हो जाएगा cos 2x बराबर कितना आया था 2x बराबर cos 2 पाई/3 के तो 2x बराबर आएगा 2 पाई/3 के तो 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर पाई/3 के आ गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा तो देख लीजिए अब जो हमारा x का मान हो जाएगा तो x बराबर होता है जब cos x बराबर cos y हो तो x बराबर हो जाएगा n 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 आया पाई/3 तो यहाँ हो जाएगा पाई/3। तो अब देख लीजिए x का जो मान होगा एक ये है तो n पाई/3 दूसरा हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 के। तो मुझे आशा है कि आप लोग को यह प्रश्न सब समझ में आया होगा और इसके पहले वाले वीडियो में हम 3.3 में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वीडियो अपलोड किए हैं तो आप सूत्र याद करिए और पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो प्रश्न न समझ में आया हुआ हो तो उसको मैसेज में सेंड कर दीजिए। बाय।